हाँ सर। पुलिस कंट्रोल रूम सूचना। शहर के सभी पेट्रोलिंग पुलिस और टोल नाकों को सूचना दी जाती है कि शहर से जुड़े सभी 5 राज्यों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के न अंदर आने दिया जाए और न बाहर छोड़ा जाए। क्या लोकेशन है? सिटी के बाहर एक डेयरी है, वहीं की लोकेशन है। ओके। कानून की नजर से बच निकलना अपराधी अपराध को एक आदत बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो कानून को चकमा दे सकते हैं और इसी गलत फहमी में वो एक के बाद एक जुर्म करते चले जाते हैं। आज का ये केस भी कुछ ऐसा ही है जो कभी भी देखा नहीं गया, जो शुरू तो हुआ था छोटे छोटे जुर्म से, लेकिन बढ़ बढ़ के इतना बड़ा अपराध बन गया कि एक महाजाल बन गया। सारे पुलिस डिपार्टमेंट की नींद और चैन हराम हो चुकी थी। साथ ही साथ पुलिस की गरिमा भी दांव पर लगी हुई थी। कई नौकरियां गई, कई तबादले हुए, फिर यह केस मेरे जिम्मे आया। इस केस को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केस में वो दस्तक छिपी है जो हमारी मानसिकता को डिस्क्राइब करती है। सुनिए सुनिए, इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम रुको, मैं देखता हूं। कौन है? कौन है बाहर? शब मैं रामू, आपकी गाड़ी की चाबी देनी थी। सर देख के लग रहा है लास्ट 3-4 दिन पुरानी है। चेक करो कोई आईडी वगैरह है क्या नहीं। यहाँ पास में एक बोर्डिंग स्कूल है सर, वहाँ के बच्चे अक्सर इस तालाब में मटर गश्ती करने आते रहते हैं। ये शायद वहाँ का होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस बोर्डिंग स्कूल में जाके पूछताछ कर। ये बोर्डिंग स्कूल किस तरफ? ये तो हमारे स्कूल का स्टूडेंट आशुतोष है। ये तो 4 दिन पहले घर जाने के लिए निकला था। क्या घर जाने के लिए निकला था? वो भी 4 दिन पहले? जी सर, दरअसल इसका एक भाई, आखिरकार मैंने उनके फादर राकेश अग्रवाल को बुला लिया। अभिनव के पैर में चोट लगी थी तो वो आकर उसे ले गए, पर आशुतोष नहीं गया। बट आप तो कह रही थी वो घर जाने के लिए निकला था ना सर। अभिनव के जाने के बाद अगले ही दिन आशुतोष भी चला गया। दीदी के एंगेजमेंट है घर पर, मुझे घर जाना है। लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने इस बारे में आपसे कोई इंक्वायरी नहीं की? हमारे यहाँ ज्यादातर अनाथ बच्चे पढ़ते हैं और जिनका घर आसपास होता है वो वीकेंड्स में घर चले जाते हैं। अब इनका घर भी पास में ही है और एक दिन पहले ही आशुतोष के पापा अभिनव को लेकर घर चले गए बेटी के एंगेजमेंट के लिए। तो जब आशुतोष ने कहा कि दीदी के एंगेजमेंट के लिए मुझे घर जाना है तो मुझे कोई शक ही नहीं हुआ। एक भाई घर पर है और दूसरा भाई स्कूल से घर के लिए निकलता है और बीच में उसका मर्डर हो जाता है, और ना ही घर वालों को कुछ पता चलता है और ना ही स्कूल वालों को। सर मैंने उन बच्चों को बोला था खंडर पे मत जाओ, लेकिन वो मानते ही नहीं थे सर। देखिए ना क्या हादसा हो गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो? एक सेकंड, किस खंडर के बारे में बात कर रहे हो? ठीक से बताओ। खंडर पे ना भूत वूत का चक्कर है सर। सर वहां पर कोई आता जाता नहीं है, मगर सर वो शहर वाले मानते नहीं ना, इसलिए देखिए ना क्या हादसा हो गया। सर सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगा इसलिए हमने बता दिया। कुछ और पता है इसके बारे में? सर कुछ दिन पहले मैंने आशुतोष की जान बचाई थी, नहीं तो गांव वाले उसको मार डालते। उसको मार डालते? ये क्या कह रहा है? सर आशुतोष बहुत ही शरारती लड़का है, हमेशा स्कूल से बिना बताए गायब हो जाता था। सर अभी कुछ दिन पहले ही गांव वालों ने आशुतोष को पकड़ लिया था, बहुत ही मारा पीटा था उसे। किसने? सर गांव वालों का कहना था कि आशुतोष गांव की लड़कियों को छेड़ रहा था। वो तो सही समय पर आकर किसी ने स्कूल में बता दिया, नहीं तो उसी दिन बात बिगड़ जाती। कौन थे ये लोग जिन्होंने आशुतोष को मारा था? वो पास के कुछ गांव के लोग थे।
जी, राकेश अग्रवाल का घर ही? मैं ही हूँ राकेश अग्रवाल। आशुतोष आपका बेटा? जी हाँ सर, अगर बात क्या है? लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 4 दिन बीत चुके हैं और आप लोग में से किसी ने भी एक बार भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे दोनों बेटों में आशुतोष ज्यादा शरारती था सर, और उसकी संगत में मना करने के बावजूद भी आशुतोष तालाब के किनारे और उस खंडर में क्या कर रहा है? यस सर। और उस फैमिली का भी बैकग्राउंड चेक करो। इतनी तैयारियां चल रही हैं सगाई की, लेकिन बेटा इनके टच में नहीं था और इन लोगों ने भी जरूरत नहीं समझी कि बेटे को कांटेक्ट करें। मामला कुछ अलग है। ये गाँव वालों को क्या हुआ? एक टीम गांव भेजी थी सर, सबको थाने लेकर आई है। ठीक है, चल। साहब, अब कोई हमारी बहू बेटियों पर नजर डालेगा तो उसे कुछ वालों को पता नहीं किसने बता दिया और वो उसको बचा कर ले गए। और उसकी अकल ठिकाने लगाने के चक्कर में जब आशुतोष तुझे मिला अकेला, तो हमेशा हमेशा के लिए उसे ठिकाने लगा दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। क्यों? 2 महीने पुरानी बात का बदला हम लोग अब क्यों लेंगे? जो कुछ होना था उसी दिन हो गया था। उसके बाद से तो वो लड़का गांव या तालाब की तरफ तो दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन उसकी लाश तो तालाब के पास ही मिली थी। साहब, मुझे इसका कुछ मालूम नहीं। सर, उस गांव वाले के बारे में पता किया, मगर उसका कोई ऐसा सच कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि किसी की जान ही ले ले। ठीक है, अपनी जान मुद्दे पृथिव्यातीनि रत्नानि जलमन्नमन् सुभाषितम् मुद्दे पाषाण खान्देषु रत्न संज्ञा विधीयते। अरे वाह, अब आप इस श्लोक का अर्थ बताइए। इस श्लोक का अर्थ है कि इस धरती पर सिर्फ 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, भोजन और मनुष्य के विचार। बहुत अच्छे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। बताएं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम तो मुझे कुछ भी नहीं है, तुमने जो ऑपरेशन किया था ना, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, आशुतोष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका लिवर और दोनों किडनीज को निकाला गया है। क्या मतलब? ऑर्गन ट्रेड? नो सर, पोस्टमार्टम डॉक्टर की राय अलग है। उनका कहना है कि ऑर्गन्स निकाले जरूर गए हैं, बट इतनी बुरी तरह से कि वो डैमेज हो गए होंगे। 90% चांसेस हैं कि वो किसी के यूज करने लायक रह गए। और उनका कहना ये भी है कि ये किसी प्रोफेशनल डॉक्टर का काम नहीं है। कोई ऐसा करेगा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या मामला हो सकता है? हो सकता है सर आशुतोष किसी कल्ट का शिकार बना हो, और वैसे भी वो अघोरी खंडर में ही था। मतलब ब्लैक मैजिक। इस अघोरी को ट्रैक करो, इसका मिलना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। और ऑर्गन ट्रेड के एंगल को भी खंगालो अच्छी तरह से। इससे रिलेटेड सभी लोगों से पूछताछ करो। जब तक का मामला क्लियर नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते। सर, उस अघोरी का पता चल गया है। अच्छा, तो तू है इन सब का बड़ा अफसर। मगर याद रख, एक सन्यासी की साधना में रोड़ा बन रहा है तू। मिट्टी में मिला दूंगा तुझे। बाबा जी, ये सन्यासी का चोला उतार के जरा ये बताइए, ये बच्चे आशुतोष का क्या किया? कौन आशुतोष? हम तो सिर्फ ब्रह्मा ब्रह्म को जानते हैं। देख, हमसे मिलने आत्माओं के आने का समय हो रहा है, जाने दे हमें। क्षमा कर दूंगा तुझे तेरी इस भूल के लिए। अरे बाबा, कहाँ चल दिए? चुपचाप यहाँ खड़े रहिए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए, समझे? अरे मूर्ख, इतना दुस्साहस! राख कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। देखो बाबा, सीधे सीधे इज्जत से पूछ रहा हूं, क्या कि उस बच्चे की लाश मिली है उस खंडर के पास जो तालाब है ना, वहां जहां पर आप कुंडली मार के बैठे हुए और उसके अंग निकाले गए? कोई मजाक नहीं चल रहा है यहां पर। सीधे सीधे से बताओ, अगर कुछ देखा है तो। देखना चाहेगा? अभी दिखाता हूं मेरी शक्तियां। सर, ये बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, ये ऐसे नहीं उगलेगा। आप कहें तो अपने तरीके से उगलवाओ। नहीं, रहने दो। इसे भूखा प्यासा रहना था सुबह तक। अगर सुबह तक कुछ नहीं बोला फिर अपना तरीका इस्तेमाल करें। ऑर्गन ट्रेड के एंगल में कुछ मिला? नहीं सर।
हो गई आज? कुछ नहीं, होम विजिट पे चला गया था। सर आशुतोष की फैमिली बहुत खुश थी, सरिका की शादी हो रही थी और दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे सर। बट राकेश फाइनेंशियली बहुत परेशान था। परेशान था मतलब? सर राकेश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, लेकिन अपनी बेटी की शादी में उसने दिल खोल के खर्च करने का मन बनाया था। अपने पड़ोसी से 5 लाख रुपए उधार भी मांगे थे, पर लिए नहीं। लेकिन इस सब का आशुतोष के मर्डर से क्या कनेक्शन? सर हो भी सकता है। वो क्या है, मैंने उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेक की तो मुझे ये मिला। इसी वजह से उसने 5 लाख रुपए उधार नहीं लिए थे पड़ोसी से। ये आशुतोष की एफडी है 5 लाख रुपए की, जिसे उसने 10 दिन पहले तोड़वाया था। बैंक से एक और बात पता चली सर। क्या? इसे उसने पहले भी तोड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन क्यों? सर नाबालिग आशुतोष का एफडी तुड़वाने के लिए हमें उसके गार्डियन राकेश का भी साइन चाहिए था। राकेश का साइन तो सही था, पर जब हमने क्रॉस चेक किया तो आशुतोष का साइन ही फर्जी निकला, इसलिए हमने एफडी तोड़ने से मना कर दिया। इस पर मिस्टर राकेश काफ़ी नाराज़ भी हुए थे और फिर कुछ दिन बाद वो आशुतोष को ही लेकर बैंक आए थे। तुम यहाँ पे साइन करो बेटा। सही से साइन करना, नहीं तो फिर बोलेंगे कि फर्जी साइन कर लाया हूँ। आशुतोष ने तो मेरे ही सामने साइन किया था, पर सर वो कुछ डरा हुआ लग रहा था। इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी थी कि अपने बेटे के फर्जी साइन करवाए? और इतना शौक क्या चढ़ा था कि अपनी बेटी की शादी इतने आलीशान तरीके से करवानी थी? अरे सर उस मैनेजर को तो 10 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। उम्र के साथ साथ उसकी आंखों और दिमाग दोनों ने साथ देना बंद कर दिया है। मैंने कोई फर्जी साइन नहीं किए, वो तो आशुतोष ने किए थे, लेकिन उस मैनेजर को लगा कि मैंने नकली साइन किए हैं, फ्रॉड बना दिया मुझे बैंक में सर, इसलिए आशुतोष को बैंक ले जाना पड़ा। इस एफडी तोड़ने के पीछे की कहानी हमें पता है, अच्छे से पता है। आपके और आपके बच्चों की कोई भी एफडी नहीं है, और जिसकी एफडी है उसकी एफडी 10 दिन पहले तोड़ी गई, और तोड़ते के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। ये कोइंसिडेंस सही है? अरे सर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मेरे बेटे की एफडी थी, मैंने तोड़वा दी। आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। जा सकते हैं। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि एफडी तोड़ते वक्त आशुतोष घबराया हुआ क्यों था। जरूर उसकी घबराहट के पीछे कोई ना कोई राज है। ओके सर। क्या हुआ? क्यों बुलाया था पुलिस ने? कुछ पूछना था। पापा कुछ पता चला आशुतोष के साथ किसने किया ऐसा? अभी नहीं। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी शादी को कब तक टालेंगे हम? आज भी तुम्हारे ससुराल वालों का फोन आया था। अब आगे बढ़ने का वक्त है, तुम्हारा भी और अभिनव का भी। अब भैया आगे से अंदर ले लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ रोहिणी मुझे कहाँ मिलेगी? जी आप कौन? जी वो मुझे जानती है, मैं उसी से ही मिलना चाहती हूँ। सॉरी रोहिणी यहाँ पर नहीं है, कुछ ज़रूरी काम था तो वो चली गई। बट आप अपना नाम बता दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगी कि आप मिलने आई थी। आप एक काम कर लीजिए ना, वो कहाँ गई है मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ जाकर मिल लूँगी उससे। सॉरी मैम, वो हम आपको नहीं बता सकते, आप अपना मुझे नाम बता दीजिए, वो जैसे ही आएंगे हम इन्फॉर्म कर देंगे। मनोहर, तुम्हारा बेटा तो इतनी ठंड में सुबह सुबह स्नान करके निकला है, क्या बात है? मनोहर तुम्हारा बेटा तो बहुत तेजस्वी है। राम 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 राम। अरे पापी, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अपने उतरण का पानी सुबह सुबह मुझ पर डाल दिया। हमको माफ कर दीजिए। क्या बे नरेश, दिखता नहीं है? हम लोग इधर बैठे हुए, तू अपने कपड़े का उतरण का पानी डाल रहा है।
माफ कर दीजिए काका। छोड़ो, मुझसे बात के लिए क्यों मार रहे हो? तुम इसको इतनी सी बात बोलते हो? इस पापी ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। घर से मैं स्नान करके निकला था, पूजा पाठ करना है मुझे, और तुम इसका पक्ष क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें अपने गांव की मर्यादा और परंपराओं का कोई ख्याल नहीं है? मुझे गांव की मर्यादा और परंपराओं का ख्याल है, मगर आप किसी इंसान का जाति धर्म देख के उसकी जान तो नहीं लेंगे। अगर नरेश के छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे इतना कमजोर धर्म नहीं चाहिए। सर, हमने नजर रखी हुई है, कोई हलचल नहीं है। देख गुड्डू, ऑर्गन ट्रेड का एंगल तो है इस केस में। अब तू हमें बता दे, अगर बाद में पता चला ना कि तू कुछ भी जानता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए, समझा? अरे साहब, ये धंधा मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका साहब। अगर ऐसा कुछ भी उस लड़के के साथ हो ना साहब, ये खबर उड़ दीजिए। अंकित की सारी डिटेल्स हमें चाहिए, वो कहाँ से आया था और यहाँ पर आने से पहले वो किन लोगों के साथ रहता था। इस केस में कई सिरे थे जो उलझे हुए थे, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इन सारे सिरों को अच्छी तरह से टटोल रहे थे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुजरिमों के बढ़ते हौसलों के साथ साथ उनके कनेक्शंस और उनके नेटवर्क्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हम कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और सारे सबूत इकट्ठा करते गए। हमें भी इस बात गुणानंद, छोड़ो, जाने दो। शंकर से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करे। तुम मुझसे सब अपनी मजदूरी ले लो, ये मजदूरी ले लो। धन्यवाद कर। बोल इनसे, आगे से किसी को नहीं मारेगा। माफी मांग इनसे, बोल। जबकि सभी लड़कियों के रेप किए गए। 2 लड़कियां तो ऐसी हैं सर जिनके ऑर्गन्स भी गायब थे, और सर कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो आशुतोष के केस से काफी सिमिलर है। 3 लाशें तो उसी तालाब में मिली थी। और सर ये ऑर्गन वाली बॉडी, ये बिल्कुल आशुतोष की बॉडी की तरह ऑपरेट की गई है। ऑर्गन्स को निकालने का तरीका इतना ब्रूटल था कि चांसेस कम है कि ऑर्गन को बॉडी से निकालने के बाद उनका कुछ यूज हो पाया हो। ब्लैक मैजिक का कोई कनेक्शन? सर कुछ बॉडीज पर मार्किंग मिली थी, ऑलमोस्ट आधी बॉडीज को दागा गया था, लेकिन 2 लाशें ऐसी थीं जिन पर कोई मार्किंग नहीं थी। लेकिन एक बात है सर, ऑर्गन को बॉडी से निकाला तो गया है, जैसे कि आशुतोष की बॉडी से निकाला गया था। इतने सिमिलर केसेस और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इनमें से किसी की पहचान हुई है? जी सर, इनमें से 4 लड़के और 3 लड़कियों की पहचान हो गई थी, लेकिन बाकी बॉडीज अनआइडेंटिफाई ही रह गई थी। इन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को आइडेंटिफाई करो और इनसे रिलेटेड जितने भी थाने हैं उनमें पूछताछ करो, देखो क्या निकल कर आता है। इतना सारा कनेक्शन है तो कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर होगा। और स्कूल में भी पता करो इन अनआइडेंटिफाइड लाशों के बारे में। इतनी सारी लाशों का एक ही तरीके से काटा जा रहा, बहुत सारे सवाल खड़े करते। इस अंकित के बारे में कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला। मोबाइल की स्कैनिंग चल रही है, शायद उसमें कुछ मिले। सर, आप लड़कों के बारे में क्रॉस चेक कर रहे थे वो तो ठीक है, पर ये लड़कियां, हमारा बॉयज स्कूल है। पॉसिबल है कि आसपास की लड़कियां हों जिन्हें आपने कभी देखा हो या आपके स्कूल में उन्हें कोई जानता हो, कोई गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंडशिप वगैरह। सर, हमारे यहाँ के स्टूडेंट तो बाहर ही नहीं जाते हैं, तो ये लड़कियों वाला एंगल तो निकलता ही नहीं है। मैडम, जिस ट्रस्ट का स्कूल है उनके गर्ल्स स्कूल भी तो हैं, हो सकता है वहाँ की कोई लड़की हो। होगी सर, पर मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। आप ट्रस्ट का एड्रेस लीजिए और वहीं जाकर पता कर लीजिए। सर, आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन में बार बार स्कूल को लेकर आ रहे हैं, स्कूल की रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है। सर, इनमें से कोई भी लड़का या लड़की हमारे किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जो बच्चे हमारे स्कूल से भागे हैं, ये उनकी मिसिंग रिपोर्ट है, जो हमने पुलिस में भी लिखवाई हुई है। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये हमें भी नहीं पता। हमें स्कूल से भागे हुए हर बच्चे की डिटेल चाहिए। वो यहाँ पर आने से पहले किसके साथ थे, कहाँ रहते थे। जी सर।
बेबी बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट में सब्जी तैयार, फिर बेबी खाना खाएगा। चलो बेबी बस 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 चलो। चलो देखिए कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, देखो कौन है, कौन है, कौन है, देखो 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 कौन है। ओ मम्मा आई है। ओ जी बेटो, क्या हुआ मेरे बच्चा? सुबह से तंग ही कर रहा है। सब्जी, अरे सब्जी। गौतम, तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है? क्या हो गया अचानक तुम जानती हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छा बताओ तुम्हारा काम कैसा था? ठीक ही था, पर हुआ नहीं। अगर हमें इस बार का चुनाव जीतना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। हम अपने क्रेडिट पर चुनाव नहीं जीत सकते। वो गुणानंद है ना, वो जनता का मसीहा बन बैठा है। अच्छा, अभी जागे हैं आप। सरकार, ये जो बुद्धि आपको आई है ना, बहुत देर से आई है, समझे? क्या लूट मचाए हो पिछले 5 साल तक। और जिस टाइम पे आप लूट मचा रहे थे ना, वो गुणानंद जनता के बीच में जाके उनके लिए काम कर रहा था, इसीलिए मसीहा बना है। हमारी एक बात ना आप कान खोल के सुन लीजिए, आपकी इस नेतागिरी में ना बहुत सारा पैसा लगाए हम, अब हम नुकसान नहीं उठा सकते। तो ये गुणानंद का हिसाब किताब कीजिए, समझ रहे? क्या कि हमारा पैसा ना मेहनत का पैसा है, ब्याज सहित असूलेंगे। वक्त के साथ साथ ये केस भी बड़ा और संगीन होता चला जा रहा था। नए नए खौफनाक और खतरनाक मामले रोशनी में आ रहे थे, क्योंकि लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, इसलिए कोई भी खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहल जरूर करता है। इस केस में अपराध के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों की, आवाज उठाने वालों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसी के जरिए इस अपराध का महाजाल हम काट सकते थे। सलाम साहब, बोल। एक खबर लाया आशुतोष के बाप के बारे में। क्या खबर? सर आजकल कुछ ज़्यादा ही भगवान को मानने लगे। तो इसमें खबर जैसा क्या है? आप ही तो जादू टोने का एंगल ढूंढ रहे थे ना, इसलिए सोचा बता दूं। आप तो जानते हो छोटी मोटी बात के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो बड़ी बात बताना। आशुतोष और उसके बाप के रिश्ते के बारे में। सर एहतियात के तौर पर आदमियों को जब डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, तब इस फैमिली के बारे में ये बात पता चली थी, जिसे बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने छिपा के रखा हुआ। आजकल बहुत पूजा पाठ करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? घर की शांति के लिए करवा रहे हैं। लेकिन हमें तो पता चला है कि ये सब कुछ आजकल में शुरू किया आपने। अचानक से इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? मेरा बेटा मरा है। आपका नहीं, आपके बड़े भाई का। आशुतोष आपका बेटा नहीं था, ये बात आपने हमसे छुपाई। वो मेरे बड़े भाई का बेटा था, लेकिन मेरे बेटे जैसा ही था। बड़े भाई की मौत के वक्त वो 2 साल का था, तब से पाला है उसे। तो छुपाने जैसा क्या है? छुपाने वाली बात है पैसा। आपने अपनी बेटी सारिका की शादी के लिए आशुतोष की एफडी तोड़ी, और एफडी तोड़ने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती। क्यों जी, क्या कह रहे हैं सर आप? 5 लाख रुपए के लिए मैं ये सब करूंगा? मैंने कब कहा कि 5 लाख रुपए के लिए आप करेंगे सब? पेपर्स हैं, ये पेपर्स हमने तहसील से मंगाए। ये आपके बड़े भाई की प्रॉपर्टीज के पेपर है, और इसके मुताबिक उनकी मौत के बाद तुरंत ही उनके बेटे के नाम पे हो जाती है सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, और उसकी मौत के बाद ये सब कुछ आपके नाम पे हो जाता है। अब इतना सब कुछ के लिए आप ये सब तो करिए। खुद से कातिल ढूंढा नहीं जा रहा और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मुझे और भी काम है। सॉरी 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 सॉरी, गलती से बटन दब गया था। मैं जानता हूँ तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, सो सॉरी। कोई बात नहीं, एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था। फोबिया मुझे है और खामखा तुम्हें तकलीफ में डाल रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, पर तुम किसी से शेयर नहीं करना चाहती। पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जाएगा फिर भी मुझे, तब तक कि तुम रिसेप्शन संभाल लेना, ठीक है?
कुछ मिला? हाँ मिला तो है, मगर मुझे वो तो मिल जाए जिसके लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। सर टोटल मिली 12 लाशों में से 5 लाशों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिन 7 लाशों की पहचान उनके घर वालों ने की थी उन सबको बुलाकर हमने उनका बैकग्राउंड चेक किया, तो सबके अंदर एक कॉमन लिंक निकलकर सामने आया है। क्या है कॉमन लिंक? अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ इन बच्चों की फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस मर्डर्स में है, या फिर डर के मारे इन लोगों ने केस फाइल नहीं किया इसके खिलाफ। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली यही लिंक आशुतोष की फैमिली का है। राकेश के यहाँ काफी आना जाना है इनका। वहां जाके चेक करो, देखो क्या मिलता है। बस प्रशांत अंदर देखो, वहां जाओ। यस सर। हाँ क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप लोग ऐसे कैसे प्रीमाइस के अंदर घुस आए? देखिए मैम, हमें प्लीज अपना काम करने दीजिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। ओके सर। हाँ बच्चा, कुछ पता चला? अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, आप लोग की इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत की वजह से देखिए कितना डरे हुए हैं वो। इस तरह आप लोग अंदर घुस आए, वो भी बिना वारंट के। आई विल कंप्लेन इट टू योर सीनियर्स। रोहिणी, अपना जल्दी से सामान पैक कर ले और हम यहाँ से चलते हैं। दीदी मैं कहीं नहीं जा रही। पागल हो गई है, यहाँ पर बहुत खतरा है। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो मेरे साथ, मैं सब समझाती हूँ रोहिणी। प्लीज रोहिणी। चलो रोहिणी। रुक क्यों गई? चलो। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुझसे जलती हो, और अभी तो मुझसे जलने के और भी वजह है ना तुम्हारे पास। ये पैसा, ये पावर है ना? रोहिणी ऐसी बात नहीं है बेटा, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। चलो। क्यों दीदी, क्यों सही नहीं है? जब तक तुम कर रही थी सब कुछ सही था, लेकिन तुम पीछे रह गए। फॉलो नहीं करोगे? तुम जानते भी हो कितना केओस हो सकता था अगर पब्लिक को इस रेड के बारे में पता चलता। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन की सारी लीड्स इसी जगह पर पहुंच रही थी, इसे हमने रेड मारी। आगे से इस बात का ख्याल रखना, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम इस केस में कोई भी कदम नहीं उठाओगे। पिछले हफ्ते एक टीम ने रेड मारने की परमिशन मांगी थी। ये फाइल स्टडी करो। ये क्या सर? एक टीम और भी है जिसने सेम जगह पे छापे मांगे थे। कौन सी टीम? जी, इस केस के बेसिस पर ही हमने कमिश्नर साहब से रेड के ऑर्डर मांगे थे, बट इनफ एविडेंस ना होने की वजह से ऑर्डर इशू नहीं हुए थे। ये कौन सा केस था? एक आदमी की बीवी गायब हो गई थी। सर, मेरी बीवी वैदेही, वो बोल के गई थी कि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रही है, पर तब से अभी तक वो वापस नहीं आई। कहाँ गई थी वो? पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं। सर, मैंने ऑफिस से पूछताछ भी की, पर उन्होंने कहा कि वैदेही शहर से बाहर कहीं गई नहीं ऑफिस के काम से। जब हमने इस औरत के ऑफिस से पता किया तो हमें ये पता चला कि वो औरत अक्सर अपने पति से झूठ बोल करके कई शहरों में जाया करती थी, जबकि उसके ऑफिस से कभी भी काम के सिलसिले में उसको शहर से बाहर भेजा ही नहीं गया था।
फिर ये कहाँ जाती थी? पहले तो हमें ये अफेयर का एंगल लगा, फिर हमने उसके पति से बात की। देखिए आपकी बीवी ऑफिस के काम से तो बाहर जाती नहीं थी, और आपका ये कहना है कि उसका कोई अफेयर भी नहीं था। फिर वो आपसे झूठ बोल करके आखिर जाती कहाँ थी? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर उसकी एक बहन थी रोहिणी, जो शादी से पहले कहीं चली गई थी। हो सकता है वैदेही उसे ही ढूंढने जाती हो, क्योंकि हमेशा वो यही कहती रहती थी कि उसको वो ढूंढ के ही रहेगी। कहाँ से गायब हुई थी उसकी बहन? सर कभी उसने मुझे बताया नहीं। जब हमें वैदेही की बहन रोहिणी की गुमशुदगी के बारे में पता चला, तब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की। हमने वैदेही की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली, अलग अलग उन शहरों की जहाँ पर वैदेही जाया करती थी, और हर उस जगह के बारे में जहाँ के लिए उसने ऑटो बुक किया था। और वो सब वैदेही को एक ही पॉइंट पर लेकर के गए थे, नेटवर्क्स की इन बिल्डिंग्स पर। जी। और आखिरी बार वैदेही जब गायब हुई, तब भी वो ऑटो से इसी बंगलों पर गई थी, जो इसी नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। हमें डाउट है कि वैदेही और उसकी बहन रोहिणी का गायब होना इन लोगों से ही रिलेटेड है, और शायद इसीलिए वैदेही अलग अलग शहरों में जाया करती थी, और इसीलिए उसने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। हो सकता है जान के खतरे को लेकर के डर रही होगी। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। सर ये वही लोकेशन है जहाँ पर वैदेही मिली, और ये वही लोकेशन है जहाँ पर हमने पहले टारगेट किया था, और इन सब का कनेक्शन वो नेटवर्क है। सर ये सारे विक्टिम्स जो हैं इनके पावर की वजह से डरे हुए हैं। अगर आप हमें परमिशन दे देंगे तो ये सारे विक्टिम्स सामने आएंगे, सैकड़ों की संख्या में सामने आएंगे। हाइपोथेटिकल बातें मत करो हिमांशु। ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। शक करने की वजह हमारे पास बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे पास पुख्ता सबूत हैं? शक के बेसिस पर इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी अपराधी को पकड़ने में हम नाकामयाब रहे। अब हलचल बढ़ गई थी। अब अपराधी की नजर पुलिस की हर एक मूवमेंट पे थी, क्योंकि केस सेंसिटिव और बड़ा था। कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी फिक्र वाजिब थी। हम कोई गलती नहीं कर सकते थे और न ही खुलेआम हाथ डाल सकते थे। ऐसे में हमने ठोस और पुख्ता सबूत जमा करने शुरू किए। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। शायद वक्त आ गया था कि इस गुनहगार की किताब के पन्नों में कानून की सजा के पन्ने अब लिखे जाएं। ये आपने लिखवाई थी? जी सर, मेरे पति ऋतुराज की हत्या इन्हीं लोगों ने करवाई है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के लिए काम करने से मना कर दिया था। वो लोग इतने बड़े हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बस शूटर मिला, इंसाफ हुआ। जी सर, गाड़ी अभी अभी बंगला से निकली है सर। गाड़ी पे नजर रखो, किसी भी हाल में गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर, अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हाँ सर, वो वही है हाईवे पर। सर वो रही गाड़ी, पीछा करो उसका और कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर। सभी जगह नाकाबंदी करवाओ, ये गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। तेज चलो। उस तरफ से लेके चलो, ओवरटेक करो। सर, अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हमारी टीम्स रेडी है, बस आपके ऑर्डर्स की जरूरत है। देखो मैडम, आप पीछे तो नहीं हटेगी? नहीं सर, उस आदमी को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। सर, हम जितनी देर लगाएंगे वो इतनी दूर चला जाएगा। प्लीज। थैंक यू सर।
देखो हिमांशु, अगर ये ऑपरेशन फेल, और आप मुझ पर ये इतने घिनौने आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत भी है और चश्मदीद गवाह भी है। कितने बड़े अफसर हैं आप, फिर ऐसी नादानों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ ऊट पटांग कह दिया और आप हमको यहाँ इस कारावास में ले आए कैद करके। जो प्रभु की इच्छा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। भय है कि आप हमारी बात मान नहीं रहे, लेकिन हमारे जो भक्त हैं बाहर, यदि उन्हें ये पता चल गया कि आपने मुझको यहाँ यूं कैद करके रखा है तो यकीन जानिए अनर्थ हो जाएगा। धमकी दे रहा है, दंगे करवाएगा, फसाद करवाएगा। अरे मैं कैसे फसाद करवाऊंगा? मैं तो यहाँ आप लोगों की कैद में हूं ना, कारावास में। लेकिन मेरे भक्त जो बाहर हैं इस कारावास से दूर, वो मासूम है, प्रेम करते हैं मुझसे, और प्रेम में तो इंसान कुछ भी कर जाता है ना। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाता है ना तुम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ गुनाह कबूल किए जाते हैं। परंतु कौन से गुनाह, कौन से? ये ऐसा नहीं मानेगा। एक काम करो, इसे यहीं रखो और खाना पीना बिल्कुल नहीं देना, और सोने भी मत देना। देखते हैं ये खेल कितने दिनों तक चलता है। सर, हाँ, आपका फॉर्मूला काम कर गया, बोलने को तैयार हो गया है। हर इंसान को उसके तरीके से हैंडल करना पड़ता है। चल। चल, अब बोल। न जाने 2-3 लोगों ने क्या बक दिया, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए इंस्पेक्टर। ये दीवारें ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे इंस्पेक्टर। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भरतपुर से पूरे भारत के लोगों को धोखा दिया है तूने। जादू किया, लेकिन ऋतुराज ने क्या किया था? उसे क्यों मार डाला? ऋतुराज हमारे लिए मारकाट वाले काम करता था, जादू में इस्तेमाल करने के लिए। पर पता नहीं क्या हुआ सर, धीरे धीरे उसका मन इन कामों से हटने लगा और एक दिन बिना बताए सबको छोड़कर भाग गया। खतरा था वो हमारे लिए। अभी भी देर नहीं हुई है ऋतुराज, काम पर लौटा। क्षमा करें महाराज, जितनी गलतियां मुझसे होनी थी वो हो चुकी। मैं अब और गलती नहीं करना चाहता। मुझसे यह पाप के कारोबार का बोझ नहीं सहा जाता। वैदेही कहाँ है? आशुतोष के मां वैदेही आश्रम से भागने में सफल हो गई, लेकिन वैदेही रोहिणी को आश्रम से निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और एक दिन वो रोहिणी तक पहुंच भी गई, लेकिन रोहिणी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। रोहिणी चुप हो जा। पहले तो मैंने वैदेही को छोड़ दिया था। भाई अगर बढ़ती है ना तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं। लेकिन बस मैंने कह दिया ना। दरवाजा लगा। यही करेगा ट्रक में? कुछ करना नहीं है। फिर मुझे बुलाया क्यों है? तुझे पता है ना मेरे धंधे का टाइम है। देख, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन गोपाल, सितारा,
मैं एक बार अपना प्यार खो चुका हूं, मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। मेरे साथ चल। ठीक है, चल ले चल अपनी दुनिया में। क्लियर करो, पता करो कि कौन है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। चलो। छोटू उठना, कितनी देर तक सोता रहेगा तू? गोपाल भाई आए क्या? अभी नहीं आए, और तू उठ जल्दी से। कहाँ पर है तू? सुबह से 10 बार तुझे फोन कर चुका हूँ। गोपाल कहाँ पर है? पता नहीं, वो अब तक नहीं आया। कल रात को बोला था 1 घंटे में आऊंगा करके, अब तक नहीं आया। एक तो पहले वो फोन उठा नहीं रहा था, अब उसका फोन नहीं लग रहा है। जल्दी आप पुलिस स्टेशन जाना है। क्या? जो बॉडी हमें हाईवे पे मिली थी उसकी प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर के मुताबिक उस आदमी की मौत एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी, मतलब रात के करीब 10 से 12 के बीच, और किसी ने उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा था। मौत सर पे चोट लगने की वजह से। मतलब किसी ने उसे मारकर हाईवे पे फेंक दिया और उसके बाद कोई ट्रक उसे कुचल के चली गई। मतलब कोई इसे एक्सीडेंट की शक्ल देना चाहता था। सर मेरा छोटा भाई कल रात से गायब है। क्या नाम है उसका? गोपाल। गोपाल? जी सर। सर ये तो गोपाल उतर है। क्या हुआ इन्हें? मर गए क्या? इनको मार दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, गोपाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन कल रात ढाबे पे लड़ाई हुई थी उनकी। मुझे उस ढाबे पे ले चलो अभी इसी वक्त। हाँ, और आप बॉडी क्लेम करके उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हेल्प हिम। चलो लेट्स गो। प्राइम फेसिया ये लग रहा था कि गोपाल की मौत एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मेरे पीएसआई को इस थ्योरी पर शक था और उसका शक बिल्कुल सही निकला। किसी ने बहुत प्लानिंग के साथ गोपाल को मारा और उसे हाईवे पर फेंक दिया। कातिल को लगा कि ये एक ट्रक वाला है। पुलिस भी इस बात को मान लेगी कि रोड क्रॉस करते हुए यह मारा गया। ये तो क्लियर हो गया था कि ये एक मर्डर केस है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने में कितनी मुश्किलें आएंगी ये हम नहीं जानते थे। हाँ साहब, लड़ाई हुई थी उन लोगों के बीच में। अगर मैंने भगाया ना होता तो वो लोग एक दूसरे की जान ले लिए होते। सीसीटीवी है आपके पास? हाँ जी सर है। जरा फुटेज चेक करो। ये नंबर क्लियर करो और इस ट्रक के बारे में पता करो। गोपाल के ट्रक को भी ट्रेस करो। सर आमतौर पे ये सारे ट्रक रात को ही चलते हैं और दिन में शहर के बॉर्डर के बाहर ये लोग वेट करते हैं। पता करो कि उसका ट्रक शहर में। नहीं सर, मेरा भाई सुलझा हुआ इंसान था, उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हेलो, मुंबई की 2 टिकट्स चाहिए, हिना और आदिल के नाम पर। नहीं सर, वैसी तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, इस ट्रक को पहचानते? नहीं सर। सर गोपाल का ट्रक मिल गया, भंवर कुआं एरिया में था। ट्रक में कुछ मिला? सर आईडी कार्ड, फोन सब ट्रक के अंदर ही मिले। सर मैं ट्रक ले जा सकता हूँ अपना? नहीं अभी नहीं, अभी इंक्वायरी बाकी है, उसके बाद अभी आप जा सकते हैं। सर मैं जाऊँ? नहीं तुम यहीं रुको। अजय सर, फॉरेंसिक को बुला के पूरा ट्रक चेक करवाओ। हो सकता है कि मर्डर ट्रक के अंदर हुआ हो और उसके बाद बॉडी फेंक दी होगी। राइट सर। ओके सर, गोपाल के फोन की लोकेशन डिटेल्स आ गई सर। उसने लास्ट में किसी सितारा को फोन किया था और उसके फोन की लोकेशन डकैती या रॉबरी के केसेस होते हैं, ये लोग हमारी मदद करते हैं और ये एरिया भी हाईवे के आसपास ही है। मैं खबरियों से मदद लेता हूँ। हाँ, काम पे लगा है सर। सर मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं उनकी बीवी हूँ और बस उनका इंश्योरेंस क्लेम करना चाहती हूँ। जी आपकी फोटो और आईडी कार्ड लगेगी, तो आप मैम यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ पे। मुझे दुख है आपके पति की मौत का। वैसे उनसे आपकी कितने साल पहले शादी? सर पक्की खबर है,
सलमा का ना सितारा के चक्कर में बहुत झगड़ा हुआ गोपाल से, और सलमा के आदमी ने गोपाल को बहुत मारा। हाँ मारा था, और क्यों ना मारो, मेरी रख छोड़ के भाग गया। से मारा या मरवा दिया? इतना गुस्सा आया था कि उसे मरवा के हाईवे पे फेंकवा दिया? हाँ अरे सर, जान से मार के अपना धंधा थोड़े ना बंद करवाना था, और ऐसे ग्राहक हमें रोज मिलते हैं। सितारा, तुम बता क्या हुआ था? बस वही सब जो इन्होंने बताया। जरा अच्छे से पूछताछ करो, और ध्यान रहे मोटी चमड़ी है, ऐसे नहीं मानेगी। सब सच बोल रही हूँ। हाँ जी बोलो। सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में गोपाल का उसके जीजे के साथ झगड़ा हुआ था। जरा पता करो उसके बारे में, और इस जीजा जी को पुलिस स्टेशन उठा के ले आओ। सर, गोपाल पे तो बहुत गुस्सा आता होगा ना? गुस्सा क्यों होगा सर? क्यों? मारपीट नहीं हुई थी उसके साथ? तुम्हारे पड़ोसी बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता सर, वो तो बस एक छोटी सी लड़ाई हुई थी पति पत्नी में, और वो गोपाल घर पर आकर मारने लगा मुझे। साले, तूने अच्छा नहीं किया, समझा? देख गोपाल, मुंह से बात कर, वरना हाथ मेरे पास भी है। तुझे तो यही भाषा समझ में आती है ना? तुझे आज ढंग से समझाता हूं मैं। अरे छोड़ से। अगर वो किसी के बाप पे हाथ उठाएगा तो कोई कैसे सहेगा? और अगर किसी के बहन पे हाथ उठाएगा तो कैसे चलेगा? सही, ये तो बीवी है ना, तो चलता है। तेरी बीवी है इसलिए चलता है? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा अपराध है। पति ने कंप्लेन की ना, अंदर सड़ेगा। सर इन्होंने कुछ नहीं किया था, सारी गलती मेरी ही थी। वैसे भी सर, वो गोपाल तो सभी से उलझता रहता था। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम लोग बाहर कहीं नहीं जाओगे। चलो। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस पर नजर रखो। चल। ऐसे कैसे पहुंचेगा? अभी बताता हूं साले को। नीचे उतर। क्या हुआ साहब? क्या पूछते? मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल। सर ये उसी के लिए ट्रक चलाता है जिसके लिए गोपाल ट्रक चलाता था। गोपाल का उसके मालिक के साथ कोई पंगा हुआ था क्या? नहीं साहब। कितनी मार खाएगा? नहीं कितनी मार खाएगा बोल, सच बोल। देख सजा कम करवा दूंगा, वरना अफीम के चक्कर में लंबा जाएगा अंदर, समझ आए? बोल। साहब आपको सच सच बताता हूँ साहब, गोपाल और मालिक का हमेशा पंगा होता रहता था, इसके लिए मालिक गोपाल को पसंद नहीं करते थे। आपने कहा था कि गोपाल का किसी के साथ कोई पंगा नहीं है। आप ये कहना भूल गए कि उसका सबसे बड़ा पंगा तो आपके साथ था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वैसे सब्जियां टाइम से पहुंचानी होती हैं, सारे ड्राइवर फटाफट सब्जियां टाइम पे पहुंचा दिया करते थे, लेकिन ये गोपाल हमेशा देर करता था। साहब, ड्राइवर लोग रेस लगाते थे, सब्जियां टाइम से पहुंचाएंगे ताकि मालिक से इनाम पा सके। और इस बात की गोपाल को शिकायत थी? जी साहब, चिक चिक बहुत करता था साहब। इसीलिए आपने उसे मरवा दिया? नहीं साहब, नोक झोंक होना अलग बात है साहब, लेकिन मैं क्यों मरवाऊंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। वो तो हम पता कर लेंगे, फिलहाल ये रेस बंद करवाओ, समझ गए? इस रेस के चक्कर में हाईवे पे बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये बंद नहीं करवाए ना, आपको बंद करवा दूंगा मैं। चलिए। काय आतमध्ये? कुछ नहीं साहब, ऐसे गए हुए हैं बस। गए हुए? हाँ। चल दिखा। अरे साहब कुछ नहीं है। उधर चलो, जाओ पीछे चेक करो। बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। देखो क्या है इसमें। तू ये टेम्पो इंदौर से लेके आ रहा है ना? हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे पता? कुछ नहीं किया मैंने साहब, मैं कुछ नहीं किया है साहब। सर वो ट्रक वाला पकड़ा गया है जिसके साथ गोपाल का झगड़ा हुआ था ढाबे पे। फिलहाल वो मुंबई में है, मुंबई पुलिस यहाँ लेकर आ रही है उसे। गुड, वेरी गुड। सर अनिल और गोपाल की बैंक डिटेल्स। अनिल ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? पता करो जरा। सर सर
ये बैंक में काम करते हैं। ओह, मैंने अनिल के लिए इंक्वायरी की थी, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं गोपाल का दोस्त, मेरा मतलब आते आते गोपाल से मेरी दोस्ती हो गई थी। गोपाल के मौत के 2-3 दिन पहले उसकी माँ और जीजा जी बैंक में आए थे घर गिरवी रखने के लिए, और ये बात मैंने गोपाल को बता दी थी। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ और जीजू दोनों आए थे बैंक, बोले थे घर गिरवी रखना है। क्या? ठीक है, आप चलिए। ठीक है सर। अजय, इसका मतलब ये है कि पहले अनिल ने गोपाल की बहन से मारपीट की, फिर गोपाल की माँ पर प्रेशर डाला और उसके घर को गिरवी रखने की कोशिश की। काम करो, ये 10 लाख जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है ना, उसके बारे में पता करो, उसे बुलाओ। सब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब, मैंने 50,000 रुपए जमा कर लिए हैं। 50,000 में कुछ नहीं होने वाला है। आप ऑपरेशन की तैयारी तो कीजिए, बाकी के पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, आप पैसे जमा करा दीजिए। मैं आती हूँ ना। डॉक्टर साहब देखिए क्या उसने आप पर प्रेशर डाला था घर गिरवी रखने के लिए? जी नहीं साहब, मैं तो गोपाल के लिए नया ट्रक खरीदना चाहती थी, बस इसीलिए अपने दामाद को लेकर बैंक चली गई थी। अगर आपका दामाद आपके बेटे की मदद करना चाहता था तो फिर आपके बेटे ने आकर उससे झगड़ा क्यों किया? वो अनिल ने उसकी बहन के साथ मारपीट की थी, बस उसी बात का उसको गुस्सा था। का स्टेटमेंट्स कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर अनिल ने गोपाल के लिए उसके ट्रक के लिए घर को मॉर्गेज किया था तो फिर गोपाल को गुस्सा क्यों आया, उसने झगड़ा क्यों किया? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, उस अकाउंट के बारे में कुछ पता चला? सर अकाउंट किसी राजेंद्र शर्मा का है, उसके बारे में और पता कर रहे हैं। ओके, गुड, लेट्स गो। सर राजेंद्र शर्मा एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और मैंने अनिल के वकील से भी बात की है। गोपाल ने अपने घर के अपने हिस्से को मौत से 1 दिन पहले अनिल के नाम कर दिया था। गोपाल ऐसे क्यों करेगा? एक काम करो, तुम जाके इस राजेंद्र को बुला के लाओ। सब अनिल ने 10 लाख रुपए क्यों दिए थे आपको? वो सर दिए थे? हाँ सर दिए थे, एक मकान पसंद किया था। आपने वो 10 लाख रुपए किसी से उधार लेके दिए थे, चुकाते कैसे? वो तो कैसे तैसे करके चुका देता मैं। कैसे? गोपाल का घर बेचकर, उसकी माँ को प्रेशराइज करके कि उसका घर गिरवी रखते? क्या बकवास है ये सर? बकवास है? ठीक है, ये देख देख, अब बताओ, बकवास लग रहा है? फ्लैट तो बहुत बड़ा है, दाम भी तो बड़े हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो कैसे? अब ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी के आंसुओं पे नहीं पिघलेगी? एक जोर का थप्पड़ लगाओ मुझे। अब आप जा सकते हो, थैंक यू। फिर पूजा जाकर अपने माँ के पास रोई धोई और अपनी माँ को मजबूर किया उसने कि बैंक में जाके वो घर को गिरवी रखने की बात करे। तो खुश हो गया, लेकिन बैंक मैनेजर ने सामने से गोपाल को फोन कर दिया। गोपाल ने आके तो उससे लड़ाई की। उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ था सर। फिर गोपाल ने अपना हिस्सा तुझको कैसे दे दिया बे? सर उसे बुरा लगा था, उसने मारपीट तो की थी पर उसने पेपर साइन करके अपनी माँ को दे दिए थे। तूने क्या कसम खा रखी है कि पुलिस स्टेशन में जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा? है? चल बाकी का सच हम सुना देते हैं। गोपाल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला हमें कि अपने मौत से 1 दिन पहले वो तेरे घर आया था। इनफैक्ट तूने फोन करके उसको बुलाया था। तेरे पड़ोसियों ने बताया कि जब वो तेरे घर से निकला तो वो नशे में धुत था। लव रात उठाते हैं आप साले, तू दारू पीने का मजा तेरे साथ ही आता है मुझे। तो ले साइन कर दे। क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स। साले ट्रक ले रहा हूँ तेरे लिए, बैंक लोन के पेपर हैं, करते साइन। ले। तू मुझसे बहुत प्यार करता है। तूने गोपाल को नशाग्रस्त करके उसका सिग्नेचर ले लिया था, लेकिन तू डर गया। जब उसको होश आएगा तो तुझसे आके लड़ाई करेगा।
तुझे हो सकता है जेल भिजवा दे, नहीं? इसीलिए तूने उसे मरवा दिया। अब तक सहते रहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है, 6 महीने हो गए कहते कहते। सारी दुनिया आगे निकल गई, हम ड्राइवरों के पैसे नहीं बढ़ रहे। देख गोपाल, तूने यहाँ काम नहीं करना है मत कर, लेकिन और लोगों को भड़का मत। हमारे पैसे बढ़ाओ सेठ जी। अगर मैं गया तो सारे ड्राइवर मेरे साथ जाएंगे, क्यों भाइयों? चलो हम लोग काम छोड़ के जा रहे हैं सेठ। ये क्या पंगा है? भगत, मेरा एक काम करोगे? दिमाग खराब कर दिया था उसने साहब, इसलिए मैंने भगत से कहा उसके हाथ पैर तोड़वा दे। और भगत जब उसको मार नहीं पाया तो तुमने किसी और को भेजा उसको मारने के लिए? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मरवाया। मत करो इसकी, और इसकी जान पहचान में जो कोई भी है सबका कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन निकालो। हो सकता है किसी और को इसने काम दिया मारने का। नहीं साहब। सर, गोपाल का भाई प्रदीप उस घर को बेच रहा है सर। क्या ये सच है कि आप लोग इस घर को बेच के कहीं जा रहे हैं? जी हाँ साहब, क्योंकि इस घर में हमारे गोपाल की कई सारी यादें हैं, इसीलिए हम ये बेचकर कहीं और जा रहे हैं। अजय, गोपाल वाले घर को लेकर काफी पंगे हैं। अनिल ने पहले उस घर को गिरवी रखने की कोशिश की, फिर गोपाल का सिग्नेचर लिया, और उसके बाद उसके घर वाले उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो पता करो ना मजा क्या है। घर वालों का कॉल रिकॉर्ड चेक करो और आसपास के सीसीटीवी भी चेक करो, ठीक है? सर ये LIC एजेंट है, गोपाल के FIR रिपोर्ट की कॉपी मांग रहे हैं। गोपाल के पास LIC थी? हाँ सर, अब उसकी बीवी उसका क्लेम चाहती है। उसकी वाइफ मतलब कौन? हीना सर। सर गोपाल के घर में तो सब यही कह रहे थे कि गोपाल की शादी ही नहीं हुई, फिर ये बीवी देखते हैं। मर चुकी है सर, स्टैब वुंड है। एक काम करो, आसपास पता करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हीना को ढूंढते हुए जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें वहां हीना की लाश मिली, जिससे केस और उलझ गया। केस में हीना का जिक्र आते ही उसका खून हो जाना किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा था। गोपाल के मर्डर केस में हमारे पास सस्पेक्ट्स बहुत थे, लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत नहीं था। मैंने आपको पहले कहा था, जैसे जैसे परतें खुल रही थी ये जी। हीना आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है सर। बात क्या है? हीना के साथ हुआ क्या था? वो दरअसल हीना अमित नाम के लड़के से प्यार करती थी, और पता नहीं क्या बात हो गई, अमित ने खुदकुशी कर ली और सारा इल्जाम मेरे पति पर आ गया। फिर क्या हुआ था? सर फिर वो गोपाल के साथ चली गई। नमस्ते। अमित हेल्पर था मेरा। मुझे पता है कि वो हीना से बहुत प्यार करता था, पर हीना अब इस गांव में नहीं रह सकती। इसे मेरे साथ जाने दीजिए। हीना, चली जा इसके साथ, वरना तेरे अब्बू तुझे मार देंगे। ये अमित की निशानी है। लेकिन वहां इंदौर में तो गोपाल और हीना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सर हुआ क्या है? देखिए, गोपाल और आपकी बेटी हीना का किसी ने खून कर दिया है। क्या? या अल्लाह, मेरी बेटी मेरे बच्चे का किसी ने मार दिया। आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हीना के अम्मू बहुत गुस्से में थे, कहीं उन्होंने तो। वो कहाँ है अभी? इंदौर। उनका नाम क्या है? अशफाक कुरैशी। आपके पति का नंबर और फोटो मिल सकता है? हाँ बोलो। सर हीना वहां उस गांव में किसी मयूरी की रेगुलर टच में थी। ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें हीना के पिता अशफाक कुरैशी का नंबर और फोटो भेज रहा हूँ। उस नंबर को ट्रेस करो और मुझे कॉल बैक करो। सर। ये मयूरी कौन है और कहाँ रहती है?
लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, वो अपने चचेरी बहन की शादी में रतलाम चली गई है। उनका नंबर है आपके पास? जी। मयूरी, मैं इंदौर पलासिया पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर अजय सिंह चौहान बोल रहा हूँ। हिना के सिलसिले में तुम्हारे साथ बात करनी है। तुम एक बार पुलिस स्टेशन आके मिल सकती हो? थैंक यू सर। हिना की दोस्त मयूरी रतलाम में, मैंने फोन करके बुलाए हैं। सर, हिना के पिता के फोन की लोकेशन खिजराबाद एरिया में बता रहा हूँ। हिना के पिता तो बाहर से आए हैं, यानी कि वो किसी होटल में रहेंगे। एक काम करो, खिजराबाद एरिया के सारे होटल्स में पता करो, ठीक है? सर। ये तुम्हारे होटल में रुका हुआ है? हाँ साहब, ये तो यही ठहरा हुआ है, कमरा नंबर 203। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। पुलिस स्टेशन में चल के बात करना ले आओ। साहब हमारा मेरे हिना को क्यों नहीं मारता? मेरे मुंह पे कालिक पोत कर उसने गोपाल से शादी कर ली थी, और वहां गांव में उसकी वजह से एक लड़के ने अपनी जान दी थी। अभी वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। बहुत टाइम से उसे ढूंढ रहा था साहब। अब्बू, गोपाल को भी तुमने मारा? काश मैं इतना खुश नसीब होता साहब। बहुत टाइम तक ढूंढा उसे मैं, अगर मिल जाता ना तो मार ही डालता मैं उसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? अपनी इज्जत और बदनामी के चक्कर में तुमने अपनी बेटी की जान ले ली। और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है साहब। अगर हिना मुझे फिर से मिल जाए ना तो फिर से मार डालूंगा उसे। क्या मिला तुमको? जेल की सजा है, उम्र कैद। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बेटी ने क्या कुछ नहीं छोड़ा, अपना गांव, अपना घर, बदहाल जिंदगी जीने पे मजबूर हो गई। जिल्लत की जिंदगी जी रही थी वो। तुम्हारे चक्कर में अमित ने खुदकुशी की, तुम्हारे चक्कर में आज आदिल को देखने वाला कोई नहीं है। तुमने 3-3 जाने लिए, 3-3। अपने जिद के अंधेपन में डूबे नहीं होते ना तो आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी, उसका पति, उसका बच्चा होता। सोचो। एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर। सर, गोपाल के घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है। घर के चौराहे के पास जो एटीएम है उसकी फुटेज मिली है हमें। सब फुटेज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। मैं दिखाता हूं आपको। लगता है भागना चाहते हैं वहां से। हो क्या रहा है? ये तो वही पुलिस व्हीकल है जो हाईवे पर थी। सर, गोपाल के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। उसकी माँ ने रात में 12:30 बजे किसी दिनेश को फोन किया था। इस दिनेश के बारे में भी पता किया, वो पुलिस में है और लक्ष्मी का ममेरा भाई है। व्हाट? गोपाल का मामा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी उसी की है? बहुत ही बुरा आदमी था। मेरा बेटा बुरा आदमी नहीं था, बस शराब पीकर वो जानवर बन जाता था। जानवर था वो, जानवर। गोपाल ने ही अपना इंश्योरेंस कराया था किसी पड़ोसी के कहने पे। सर, हीना उस पर बहुत यकीन करती थी। अगर वो शराब का गुलाम बन गया था, बेटा राक्षस बन चुका है। अरे गोपाल, किधर जा रहा है? अरे मैं उधर। हाँ चल चल, बैठ गाड़ी में बैठ। मैं छोड़ दे तेरे को। गोपाल, मैं पेशाब करके आता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ। मैंने उसे अपने गाड़ी में डालकर वहाँ हाईवे पर फेंक दिया। फिर वहीं से आप लोगों को फोन करके बोला कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। गोपाल ने जो किया वो गलत था, लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं था किसी की जान लेने का। वो भी गलत है। अशफाक जैसे लोग अपनी अहम इज्जत के लिए अपनी औलाद को मारने से नहीं चूकते हैं। अशफाक को उसकी सजा मिल गई, लेकिन उसे कहीं बड़ी सजा मिली उस मासूम आदिल को, जिसके सर से उसकी अम्मी का साया हमेशा के लिए हट गया। गोपाल ने नशे में आकर किरण का रेप किया और उसके अजन्मे बच्चे की जान ले ली। इसी गुस्से में लक्ष्मी ने गोपाल का खून किया, लेकिन अगर वक्त रहते लक्ष्मी ने इस दस्तक को पहचान लिया होता तो ना आज उसके हाथ